जय जीवदानी। YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी से मैं कामिनी खन्ना आप सभी के साथ एक विशेष चर्चा लेकर हाजिर। सूर्य शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं 19 फरवरी 2024 के दिन, जहां पर वो रहेंगे 4 मार्च 2024 तक। अब ये जो पीरियड है 29 फरवरी तक 10 दिन और उसके बाद 3 दिन 13 दिनों का पीरियड है, जिसमें सूर्य राहु के नक्षत्र शतभिषा में रहने वाले हैं। बैलेंस बन गया अपने आप में, क्योंकि शनि को अस्त कर दिया था सूर्य ने, और शनि जो हैं वो निस्तेज होकर सूर्य से प्रभावित हो गए थे। और दूसरी तरफ अब सूर्य जो है वो राहु के नक्षत्र में जा रहे हैं, तो इससे सूर्य भी प्रभावित होंगे। और सूर्य का तेज कभी कम नहीं होता, लेकिन सूर्य के जो प्रभाव हैं वो कम हो जाएंगे। चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ मैं कामिनी खन्ना आप सभी के साथ YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी पे। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर आप सभी से नम्र निवेदन के सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा ये YouTube चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और फिर मेरी जानकारियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचेंगी। आपसे एक और नम्र निवेदन के फेसबुक पेज पर भी मुझे लाइक कर दीजिए, जिसका नाम ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी है। और मैं आपको जो मंत्र जाप वगैरह देती हूँ, जैसे अभी सूर्य का वीडियो है, तो मैं आपको सूर्य के 12 नाम, सूर्य की वैदिक मंत्र और सूर्य का गायत्री मंत्र, ये तीनों ही डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगी। तो जिसके कारण राहु से प्रभावित हुए सूर्य आपके जीवन में बहुत ज़्यादा अप्रभाव नहीं डालेंगे, तो जिस वजह से आपको सूर्य की जो कमी महसूस होगी ज़िंदगी में वो नहीं होने वाली। और आप इसे कंठस्थ कर सकते हैं, जप कर सकते हैं, अपने घर में लगा सकते हैं, रट सकते हैं और पूजा पाठ में इसका उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए, जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है और चर्चा करते हैं कि क्या होता है शतभिषा नक्षत्र। जैसा कि नाम है शत मतलब के 100, शतभिषा यानी कि 100 तारों का झुरमुट। ये कुंभ राशि में कई तारों के झुरमुट के पीछे ये झुरमुट होता है और इसका नाम शतभिषा रख दिया गया है। इसका जो स्वामी है वो राहु ग्रह है, रहस्यमयी है राहु खुद भी। और ये नक्षत्र जो है ये भी रहस्यमयी है। सहस्त्र का मतलब है 100 और इसे माना गया है देवताओं के 100 वैद्य, मतलब आप समझ लीजिए ये देवताओं का वैद्य भी है शतभिषा, बीमारियां ठीक करने के लिए, तकलीफ़ें ठीक करने के लिए। और वैसे हम देखें तो 100 वैद्यों के समान है। यहाँ पर मुझे एक विद्वान ने कहा था एक बार कि शतभिषा नक्षत्र में जो भी चीज़ें बड़ी बड़ी घटित हो जाती हैं वो 100 बार घटित हो जाती हैं आगे चल के फ्यूचर में। तो ये चीज़ तो मैंने आजमाई हुई है, ऐसा होता है लेकिन हमेशा नहीं होता, क्योंकि बाकी ग्रह गोचर भी काम करते हैं, आपके जीवन में दशा महादशा भी काम करती है। तो शतभिषा नक्षत्र की एक खासियत मैंने आपको बताई कि रहस्यमयी है, पेशेंस वाला है, लेकिन है तो राहु का नक्षत्र और राहु की ही राशि में बैठा हुआ है। इसके देवता हैं वरुण, बुद्धि प्रदाता है, इंटेलिजेंट नक्षत्र होता है। इसके प्रभाव में रहेंगे सूर्य, तो सूर्य के प्रकाश पर राहु के किसी भी चीज़ का जब असर आता है तो सूर्य का प्रभाव कम हो जाता है। एक प्रकार से ग्रसित ही कर लेते हैं सूर्य को राहु या केतु। तो मेष से लेके मीन राशि पर इसका क्या प्रभाव आएगा ये अब हम जानते हैं। वैसे सूर्य शनि के साथ भी मिलकर परेशान हो सकते थे, लेकिन शनि के अस्त हो जाने से ये परेशानी कम हो गई है। ये मैंने वीडियो में आपको बताया था। पीछे मैंने आपको नक्षत्र बदल देते हैं ज़िंदगी ये भी और बताया था, आपने वो वीडियो देखा कि नहीं अवश्य सुनिए, क्योंकि मैंने उसमें वीडियो नहीं बनाया, उसमें मैंने बोल कर वीडियो डाला हुआ है। और वो सुनना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई भी ग्रह जो है किसी भी गोचरीय अवस्था के अंतर्गत जब दूसरी राशि में जाता है तो उस राशि का प्रभाव जो है वो नक्षत्रों के हिसाब से देता है।
और कौन मित्र है कौन शत्रु है नक्षत्र, उस हिसाब से उसका प्रभाव मिलता है। बहुत अच्छा फल मिलते मिलते लोग कहते हैं कि आपने तो कहा था कि सूर्य का फलानी राशि में जाके बहुत अच्छा प्रभाव मिलेगा, तो अब क्यों नहीं मिल रहा। तो हो सकता है कि उसका नक्षत्र जो है उसका अमित्र हो या उसका शत्रु हो। तो ये जानकारी आपके लिए पर्याप्त रूप से मैंने नक्षत्र बदल सकता है जीवन इस वीडियो में दी है, ज़रा सुन लीजिए उसको ध्यान से। और आज अब मैं मेष से लेके मीन राशि पर क्या असर होगा सूर्य के शतभिषा नक्षत्र में जाने का। राहु अपने आप में किचकिच है, राहु अपने आप में एक स्ट्रेस है, और राहु जो है इंसान को दौड़ाता है, परेशान करता है। कई बार राहु फायदे भी देता है, लेकिन उस समय गोचरीय व्यवस्था उसके लिए कारक होती है, इसीलिए वो फायदे देता है। यहाँ पर वो सूर्य को फायदा नहीं देने लगा। मेष से लेकर मीन राशि पर जानेंगे क्या असर है। शनि पहले से ही अस्त हो चुके हैं, अब सूर्य भी एक प्रकार से ग्रसित। मेष राशि, मानसिक बेचैनी या बच्चों के साथ बेचैनी मत कीजिए। जो बुध आए हैं और बुध के साथ मिलकर आप बहुत सारे काम करते हैं, बुधादित्य योग बनाते हैं, उस पर गौर कीजिए। कामकाज पर ध्यान देंगे तो अपनी टेंशन ज़्यादा लगे तो गायत्री के जप कीजिए, और साथ साथ आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ कीजिए। मित्र वर्ग से बेचैनी मत कीजिए। अपने विद्या अध्ययन पढ़ाई के मार्ग प्रशस्त करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन ये शतभिषा नक्षत्र उसमें आपके काम आएगा। इसलिए इस प्रकार से भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि सब नेगेटिव ही होने वाला है। पॉजिटिविटी भी आ सकती है अगर आप निरंतर सूर्य के उपाय, सूर्य के मंत्र जाप वगैरह करते रहें, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला हुआ है। वृषभ राशि, आपके लिए फेवरेबल है शतभिषा नक्षत्र, न कि सूर्य। तो आपको यहाँ पर सूर्य का जो गलत प्रभाव आ रहा था उसमें आपकी मुक्ति होगी। आपकी माता की तबीयत खराब हो सकती है, लेकिन पिता की ठीक, और साथ में आपके व्यवहार जो बन नहीं रहे थे वो बनना शुरू होंगे। याद रखें, यहाँ पर सूर्य के सरकारी दरबारी काम थे तो उसमें आपको घाटा हो सकता है, या तो आप कुछ पब्लिक से रिलेटेड काम करते हैं, कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम करते हैं, तो उसमें भी आपको तकलीफ हो सकती है। इसलिए आप सूर्य के रोशनी में बैठकर ओम महालक्ष्मी नमः के जाप या महामृत्युंजय के जाप, या सूर्य के रोशनी में बैठकर आप हरे कृष्णा के जाप कर सकते हैं। मिथुन राशि, आपके लिए सूर्य का इस प्रकार ग्रसित होना शतभिषा नक्षत्र से आपको बेचैनी देता है। कामकाज में, आपकी यात्राओं में आपको बेचैनी देता है, घबराहट देता है। आपके खाना पीना दवाइयाँ तो मैं हमेशा ही बोलती हूँ साथ लेकर जाएं। बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन या पिता समान लोगों से मनमुटाव ना करें, और साथ में अपनी हड्डी स्कल दांत आँख स्पाइन, या आपको अर्थराइटिस स्पॉन्डिलाइटिस है तो उसका भी ध्यान रखें। यात्राओं में अपना ध्यान तो रखना ही है, छोटे भाई बहनों का भी ध्यान रखना है। आपके लिए गायत्री के जप और सूर्य स्नान लेना और सूर्य की रोशनी में बैठ के ओम बोलना बहुत सुखकर होगा। आप संडे के दिन गेहूं भी खिला सकते हैं भिगोकर गाय को। कर्क राशि, आपके लिए सूर्य का जो उपाय है वो आपके लिए धन लाता है, पैसा लाता है। ऐसे में उसका धन पैसा अचानक रुक जाए और आप जो तबीयत खराब थी ना उससे निजात पा जाए, तो दोनों तरफ आपको, एक तरफ नुकसान है तो एक तरफ फ़ायदा है। तो आप ये भी देख लीजिए कि एक तरफ नुकसान हो रहा था, एक तरफ फ़ायदा होने लगा, और आपके ससुराल पक्ष के साथ मनमुटाव बहुत बढ़ गया था तो वो ख़त्म होगा। संचित धन बढ़ेगा, पैसा आएगा। आप गायत्री के जप कर सकते हैं। बोलने चालने के कामों में संभल के बोले, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। सिंह राशि, बहुत ज़रूरी है लग्नेश को स्वस्थ होना, और अभी लग्नेश स्वस्थ नहीं है, और सामने देख रहा है लग्नेश, लेकिन सामने सप्तम दृष्टि से देखने के बावजूद भी, क्योंकि वो नीच की दृष्टि है सूर्य की, और नीच के स्थान पर कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से बैठा है। आप सूर्य के जितने उपाय कर सकते हैं करिए, और साथ में मैंने सारे उपाय डाले हुए हैं आपके लिए, सर्वोपरि हैं। और साथ में विवाहित जीवन, व्यावसायिक जीवन के पार्टनर के साथ अनबन न करें, अपनी तबीयत को संभालें। अपने जननेंद्रियों या गुप्तांगों में कोई प्रॉब्लम है तो उससे आप डायग्नोज वगैरह डॉक्टर से करवा लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपके विवाहित जीवन के पार्टनर के साथ भी आपको मेंटेन स्पेस करना पड़ेगा। कन्या राशि, आपके लिए आपके द्वादश भाव के स्वामी हैं अनाप शनाप खर्चे, कामकाज में ग्रसित होना, टेंशन, स्ट्रेस या विरोधियों से परेशान। इस बात से आपको कोई वाकई प्रभावित ज़्यादा हो रहा है समय, तो आप एक काम करें, सूर्य के सारे उपाय करें। और सूर्य के उपाय कभी किसी को नुकसानदेह नहीं होते, फिर भी आप विशेष रूप से करें।
आपके जो मामा पक्ष हैं उनके साथ थोड़ा सा स्पेस बना के चलें। कुछ ऐसे लोन्स वगैरह से रिलेटेड काम, बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार जो हैं अभी उनमें खर्चा करने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा वक्त टाल दें, उसके बाद देखा जाएगा क्या करना है। तुला राशि, कोई उपाय नहीं करना है सूर्य का, ना ही आपको कोई सूर्य के जप वगैरह करने होते हैं, लेकिन फिर भी सूर्य है तो कारक पैसों का आपके, और केसेस, विवाद, पैतृक संपत्ति, गवर्नमेंट रिलेटेड काम, पेपरबाजी, कोर्ट कचहरी, इनसे बचने के लिए आप सनलाइट में बैठकर हरे कृष्णा के जाप या सनलाइट में बैठकर महाकाली के ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे के जाप कर सकते हैं, या ओम बोल सकते हैं सिर्फ, जिससे मन में प्रकाश तो होगा और बेचैनी खत्म होगी। बच्चों के साथ अनबन या मानसिक बेचैनी पैसों के लिए, या अपने बड़े भाई बहनों के साथ बेचैनी पैसों के लिए ना करें। थोड़े दिनों की बात है, बाद में आपके ये सब केसेस और कामकाज से जो पैसा नहीं आ रहा है ये आना शुरू हो जाएगा। वृश्चिक राशि, आपके लिए बता दूं कि कारक हैं सूर्य, दशम भाव के स्वामी हैं, और अपने से सप्तम जाकर चतुर्थ में बैठकर और एक प्रकार से ग्रसित हो जाते हैं। तो कामकाज में परेशानियां, भाग दौड़ और उसका रिजल्ट ना आना, इस सब बात जो है ये बची रहेगी बुध के स्थानांतरण की वजह से, और बुध अपना जलवा आपको फिर भी दिखाते रहेंगे, कुछ लाभ छिटपुट प्रकार से देते रहेंगे, सूर्य को बल देते रहेंगे। और सूर्य को आप भी हर प्रकार से बल दीजिए, सूर्य के सारे उपाय कीजिए, सूर्य के मंत्रों का जाप कीजिए, पिता समान लोगों को तबीयत का ध्यान रखें, कामकाज में देर ना करें आवेदन वगैरह भरने में, और अपनी कोई नौकरी इंक्रीमेंट कुछ भी है तो उसके लिए नॉक नॉक करें। धनु राशि, आपके भाग्येश होते हैं सूर्य, और इन दिनों कामकाज में कमी, बेकार के काम ऑफर होना, यात्राओं में जाना, तो कामकाज ज़्यादा बनना नहीं, लेकिन जो नेकनामी हो रही थी उसमें अब कमी आएगी, इसलिए आप बोलें चालें कम, यात्राओं में जाएं तो खाना पीना दवाइयाँ साथ लेकर जाएं, छोटे भाई बहन और बड़े भाई बहनों से मनमुटाव ना करें, उनकी तबीयत का ध्यान रखें, और कुछ काम आपके सरकारी दरबारी पेपरों से रिलेटेड वगैरह हैं तो उसको निपटा डालें। अपने पिता समान लोगों के साथ भी तो संभल कर रहें, तबीयत का भी ध्यान रखें। अगर मन या आत्मा दुखी होती है किसी बात से तो आपको सर्वोपरि है सूर्य के सारे उपाय, वैदिक मंत्र, या आपके 12 नाम सूर्यों के लेना, नींद से उठते से ही आप जल चढ़ा सकते हैं नहा के, तो ये आपके लिए कोमल किरणों में बैठना, ओम बोलना फ़ायदेमंद रहेगा। मकर राशि, नहीं करने हैं सूर्य के उपाय, लेकिन सूर्य के उपाय ना करते हुए भी सूर्य की रोशनी में बैठ के D3 का सेवन कर सकता है बॉडी आपका, और अर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क से बच सकता है। याद रखें, पैसों का, संचित धन का निकालना आपके लिए नुकसानदायक होगा, खड्डे में जाएंगे वो पैसे, और इसलिए अभी ना निकालें। विवाहित जीवन के साथी के साथ अनबन ना करें, ना ही परिवार के साथ। बोलचाल की भाषा अच्छी रखें, जो बुध करेगा, और बुध इसकी व्यवस्था करेगा, इसलिए बुध का जो कॉम्बिनेशन है सूर्य के ग्रसित होने पर सूर्य को सपोर्ट मिल सकता है बुध से, इसलिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुंभ राशि, आपको भी नहीं करने हैं सूर्य के उपाय, लेकिन सूर्य की रोशनी में बैठकर आप कर सकते हैं ओम के जाप, शिव जी को लाल मसूर चढ़ा सकते हैं, या आप सन बात ले सकते हैं। याद रखें, कुछ विवाहित जीवन और व्यावसायिक जीवन के पार्टनर के साथ मिलकर काम करने की स्थिति है तो उसमें सावधान रहें, कोई बात बिगाड़े ना, कोई काम अच्छा चलते चलते खराब ना हो, नेकनामी इससे बदनामी ना हो जाए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अपनी तबीयत संभालें, कोई डिस्कल, दांत, आंखें, स्पाइन से रिलेटेड परेशानी है तब भी संभालें। विवाहित जीवन, व्यावसायिक जीवन के पार्टनर के साथ संबंध भी संभालें। मीन राशि, खूब सारे उपाय करिए सूर्य के, आपका षष्ठेश तो है लेकिन रोग ऋण शत्रु से आपको मुक्ति चाहिए, क्योंकि द्वादश में बैठा है तो आपको इसका फ़ायदा उठाना चाहिए मंत्रों का, और जाप का जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है। अभी लोन्स मत लीजिए, ना लोन दीजिए, ना लोन की या बैंकिंग रिलेटेड व्यवहारों में बड़ा बड़ा उम्मीद रखिए। प्रेम संबंधों में खराबी आ सकती है, इसलिए संभल कर रहें। हालांकि बुध कमान संभाले रहेंगे और कुछ भी करके ये सब कंट्रोल में रहता रहेगा, इसलिए बल्ले बल्ले बुध की, जितने दिन सूर्य शत दिशा में है उतनी देर में बुध भी रहेगा और साथ देगा, इसलिए कोई भी टेंशन लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सावधान ज़रूर रहना है तबीयत के लिए, लोन्स वगैरह के लिए और विरोधियों के लिए। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि पर सूर्य के शतभिषा नक्षत्र में जाने का प्रभाव। फिर मिलूंगी इसी तरह, आगे दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। दिल का हाल सुनो मेरी मैया।
जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए, चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही, झूम लेने दो, गा लेने दो, नाच लेने दो। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है जिसे गुदा द्वार कहते हैं।